खबर से हिमाचल में आज लगातार दूसरे दिन बर्फबारी जारी है। शिमला की बात करें तो बर्फबारी से 112 सड़कें यहां पर बाधित हो गई है। हिमाचल में पर्यटकों की तादाद बढ़ रही है। बर्फबारी के बाद होटल लगातार 80% तक बुक हो गए हैं। वहीं अगर हम अटल टनल की बात करें तो यहां पर 1000 वाहन और पर्यटक बर्फबारी से स्किड हो रही गाड़ियों की वजह से फंस गए हैं। पुलिस प्रशासन ने बड़े पैमाने पर राहत बचाव कार्य चलाया है। लगभग 700 पर्यटकों को फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। गाड़ियां स्किड हो रही हैं, ऐसे में वाहन चालकों को परेशानी आ रही है। बड़ी संख्या में पर्यटकों ने यहां पर अटल टनल में फिलहाल शरण ली है। तो अटल टनल में देखिए बड़ी संख्या में यहां पर लोगों ने, खास कर पर्यटकों ने शरण ले ली है। गाड़ियां यहां पर फंस गई हैं। प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर पर्यटकों को यहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेज रहा है। बड़ी समस्या यह है कि अलग अलग राज्यों से यहां पर लोग आए हैं, मैदानी इलाकों से लोग आए हैं जहां पर बर्फबारी नहीं होती है। बर्फबारी होने के बाद कैसे ड्राइव किया जाना है, कैसे फिसलन भरी सड़क पर अपनी यातायात को मुकम्मल रखा जा सकता है, ये मैदानी इलाकों के ड्राइवर समझ नहीं पाते हैं। गाड़ियां बड़ी तेजी से स्किड हो रही है और पर्यटकों को आ रही है परेशानी। पर्यटक अटल टनल में फंसे हुए हैं। पर्यटकों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लगातार प्रयास किया जा रहा है कि पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए, क्योंकि अभी बर्फबारी शुरू हुई है एक तरह से, और आने वाले दिनों में बर्फबारी और बढ़ेगी। सड़कें जाम हो सकती हैं। बहुत सी सड़कों पर बर्फबारी के बाद मोटी परत जम जाती है, जिसे हटाया जाता है और फिलहाल गाड़ियां स्किड हो रही हैं, फिसलन भरी सड़कें हो गई हैं और बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पर अटल टनल में शरण लिए हुए हैं। 1000 के तकरीबन गाड़ियां हैं जो अटल टनल के आसपास देखी गई है। कुछ गाड़ियां अटल टनल के अंदर भी हैं। चंबा की तस्वीरें आप देखिए, बर्फबारी के बाद का आप नजारा देखिए। पहाड़ों पर सफेद चादर नजर आ रही है, धुंध भी नजर आ रही है। पहाड़ों पर बर्फ की सफेदी चढ़ गई है। नजारा खूबसूरत है, लेकिन कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पर्यटकों को ये ठंड लुभा रही है, ये बर्फ लुभा रही है। बड़ी संख्या में मैदानी इलाकों से, देश से, विदेश से पर्यटक आ रहे हैं और लुत्फ उठा रहे हैं बर्फबारी का। भारी बर्फबारी के बाद की तस्वीरें सामने आई है शिमला से। शिमला में देखिए बर्फबारी भारी हुई है और क्रिसमस पर अमूमन कहा जाता है कि बर्फबारी हो जाती है, तो क्रिसमस के आगमन से पहले बर्फबारी होने के बाद होटल व्यवसायी काफी खुश हैं। पर्यटन कारोबार से जुड़े व्यवसायी काफी खुश हैं, क्योंकि पर्यटकों की आमद बढ़ जाएगी। लेकिन समस्याएं बर्फबारी होने के साथ ही आ जाती हैं। एक तो सड़कें फिसलन भरी हो जाती है, कई सड़कों पर बर्फ ज्यादा जम जाने की वजह से भी समस्या खड़ी हो जाती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली पानी की सप्लाई भी दूर दराज के इलाकों में बाधित हो जाती है। फिलहाल सड़कों से बर्फ हटाई जा रही है, लगातार प्रयास किया जा रहा है सड़कों से बर्फ हटाकर कि यातायात को सामान्य किया जाए। किन्नौर की तस्वीर आप देखिए। किन्नौर जहां पर भारी बर्फबारी फिलहाल हुई है, बर्फ ही बर्फ हर ओर नजर आ रही है। सफेद चादर पहाड़ों पर इस वक्त जम गई है। बर्फबारी के बाद का नजारा देखिए, अद्भुत नजर आ रहा है, खूबसूरत नजर आ रहा है, लेकिन जनजीवन पर बड़ा असर है। कड़ाके की ठंड, लोग अपने घरों में दुबकने को हो गए हैं मजबूर। लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पहाड़ों का ये दुर्गम जीवन बेहद मुश्किल है। शिमला, सोलन, मंडी, मनाली और सिरमौर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बर्फबारी के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक अब रुक कर रखेंगे पहाड़ी राज्य का, ताकि बर्फबारी का लुत्फ उठा सके। बर्फबारी के आगमन के साथ ही पर्यटकों की आमद बढ़ जाती है, पर्यटन कारोबार को एक उछाल मिलता है। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों ने राहत की सांस ली है कि चलिए क्रिसमस से पहले अच्छी बर्फबारी हो गई है, आने वाले दिनों में बर्फबारी और होगी, पर्यटकों की आवक और बढ़ेगी। लेकिन जब बर्फबारी होती है तो अपने साथ कई समस्याएं भी लेकर आती है। मसलन कुछ जगहों पर रास्ते बंद हो जाते हैं, कुछ जगहों पर बिजली पानी की सप्लाई भी प्रभावित हो जाती है। और इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर। धर्मशाला से मनोज हिमान जुड़े हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे प्रदीप का। प्रदीप, अब बर्फबारी के बाद किस तरह का मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है? ठंड काफी बढ़ गई है। दूसरी बड़ी बात यह है कि पर्यटकों की आवक बढ़ गई है। किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए बीते कल बर्फबारी हुई है प्रदेश के कई ऊंचाई वाले इलाकों में, और उसमें चाहे किसान की बात करें और साथ साथ जो स्वच्छता है और बाकी भी जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर अच्छी वर्षा चल रही है। इसके साथ साथ खाली में भी और ऊंचाई वाले इलाके वहाँ पे बर्फबारी हुई है।
लेकिन अब क्योंकि जी। अच्छा प्रदीप, आपका रुख करते हैं, पहले मनोज धीमान हमारे साथ जुड़े हैं धर्मशाला से, मनोज का रुख करते हैं। मनोज, पहाड़ी राज्य में बर्फबारी के साथ ही पर्यटकों की आमद बढ़ जाती है। ये जो मौसम में सडन चेंज आया है, लगातार ड्राई स्पेल चल रहा था, अब कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई है, कुछ जगहों पर बर्फबारी हुई है। किस तरह का मौसम में परिवर्तन है, पर्यटकों की आवक कैसी है और किस तरह की समस्याएं? बिल्कुल आरती, देखिए कि लंबे ड्राई स्पेल के बाद एक बार फिर से मौसम खराब हुआ। मौसम खराब होने के साथ साथ जो है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर बर्फबारी हुई है। हालांकि अगर बारिश की बात करें तो बारिश की बूंदाबांदी ही हुई, जिससे कहीं ना कहीं जो है तापमान गिरा है। यानी कि जो पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है उससे शीतलहर चल रही है, तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। और अगर हम डलहौजी, चंबा, मनाली, कुल्लू, रोहतांग की बात करें तो यहाँ पर अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, जिससे पर्यटक जो हैं वो यहाँ का रुख कर रहे हैं। और जब भी हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में या पर्यटन स्थानों पर जो है वो बर्फबारी हो जाती है, तो बाहर से अच्छे खासे पर्यटक जो हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और होटल व्यवसायियों का भी व्यवसाय चलता है। तो फिलहाल अभी जो है बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के साथ बारिश ना होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो जो होटल व्यवसायी हैं उनके चेहरे खिल चुके हैं। पिछले कल सुबह ही जो धर्मशाला के होटल व्यवसायी हैं, उन्होंने इंद्रू नाग के मंदिर में जाकर के पूजा की, अर्चना की, हवन किया। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं बारिश हुई है, क्योंकि इंद्रू देव को माना जाता है कि जब भी धर्मशाला में क्रिकेट के मैच होते हैं तो इंद्रू नाग की पूजा की जाती है ताकि बारिश ना हो। लेकिन इस बार जो है उल्टा देखने को मिला है कि बारिश होने के लिए जो है वो पूजा अर्चना की गई है। तो वहीं दूसरी ओर क्रिसमस भी आ रहा है और क्रिसमस पर अच्छा खासा हजूम जो है वो पर्यटकों का हिमाचल के पर्यटक स्थलों पर उमड़ता है। और साथ ही साथ नए साल का भी आगाज होने वाला है और उसको देखते हुए भी पर्यटक जो है हिमाचल का रुख करेंगे। तो क्रिसमस से पहले बर्फबारी होना एक तरफ तो जो व्यवसायी हैं उनके लिए अच्छी खबर है, पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन बारिश ना होना एक चिंता का विषय जो है वो लगातार बना हुआ है। क्योंकि अगर बारिश नहीं होती है तो किसानों की फसल पर इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है। हालांकि जो बागवानी का क्षेत्र है वहां बर्फबारी हुई है तो सेब की फसल उससे अच्छी होती है। तो अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में जो मौसम खराब रहने की बात की जा रही थी, क्या वाकई में अब बारिश होती है या फिर बारिश नहीं होती है, या इसी तरह बर्फबारी का दौर जारी रहता है। आरती जी। अच्छा, कहा तो ये भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बर्फबारी होने को नजर आती है, मौसम महकमे का तो यही कहना है। ऐसे में मनोज, जिस तरह से हम पहाड़ी राज्य को देखते हैं, हिमाचल को देखते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यटन कारोबार से बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। ऐसे में बर्फबारी का आगमन क्या ये उम्मीद लेकर आया है कि आने वाले दिनों में पर्यटन कारोबार को और ज्यादा उत्साहित होने का मौका मिलेगा? इस तरह से अगर बात करें हम मौसम की, तो मौसम ने एकदम बदलाव आ चुका है। क्योंकि दिसंबर के महीने में अक्सर पहाड़ जो है वो सफ़ेद नज़र आते थे, लेकिन इस बार पहाड़ बिल्कुल उन पर बर्फ़ नहीं गिरी, बारिश नहीं हुई, एक लंबा ड्राई स्पेल गया। और दूसरी ओर अगर बात करें तो दिसंबर महीना ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है और पिछले कल जो बर्फबारी हुई है उससे कहीं ना कहीं पर्यटकों के भी चेहरे खिले और साथ ही साथ जो होटल व्यवसायी हैं उनके कामकाज पर भी असर पड़ा है। यानी कि उनका काम खुलने लगा है। काफ़ी लंबे समय से पर्यटक नहीं पहुँच पा रहे थे, लेकिन जब बर्फबारी हो जाती है तो हिमाचल प्रदेश के अधिकांश पर्यटक स्थलों पर जो है वो पर्यटक पहुंचते हैं। तो पर्यटकों के लिए तो हर बार की तरह इस बार भी बर्फबारी, एक अच्छी बर्फबारी हुई है। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर अभी भी बादल जो है वो छाए हुए हैं, या कहा जा सकता है कि जो पहाड़ की चोटियां हैं वो बादलों से घिरी हुई हैं और बर्फबारी हो रही है। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नए साल का भी आगाज हो रहा है और नए साल पर भी इसी तरह अगर मौसम खराब रहता है और बर्फबारी होती है तो अच्छा खासा पर्यटक जो है इस बार हिमाचल प्रदेश में आएगा। और उम्मीद जताई जा रही है कि भारी संख्या में जो है पर्यटक यहां पहुंचेंगे भी और बर्फ का दीदार भी करेंगे। अगर हम चंबा, भरमौर और डलहौजी की बात करें या खजियार की बात करें तो ये वो स्थान है जहां पर अक्सर पर्यटक जो है वो सुकून पाने के लिए जाता है, क्योंकि खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी पुकारा जाता है और वहां पर भी बर्फबारी हुई है। तो अभी इतनी ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई है जिसका दीदार कर ले, क्योंकि बारिश के साथ जो बर्फबारी होती है वो टिक जाती है। लेकिन अभी ये बिना बारिश के बर्फबारी हो रही है तो कहीं ना कहीं ये जल्दी पिघल भी जाएगी। तो आने वाले दिन जो है उनमें इंतजार रहेगा कि बारिश के साथ साथ जो बर्फबारी होगी उससे कहीं ना कहीं जो है वो आम जन को भी राहत मिलेगी और जो पर्यटक हैं उनको दीदार करने के लिए और भी आकर्षण का केंद्र जो है ये बर्फबारी बनती है। आरती जी, चलिए आप बने रहिए मनोज। अच्छा प्रदीप, देखिए पर्यटक की हमने बात कर ली कि अच्छा है पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन जो लंबा ड्राई स्पेल था उसके बाद बागवान काफी परेशान थे कि इतना लंबा ड्राई स्पेल है और बहुत जगह पर ना बूंदाबांदी हुई है। अब ये जो सडन चेंज मौसम में आया है इसके बाद बागवानों के लिए कितनी राहत है?
बिल्कुल देखिए बागवानों के लिए काफ़ी राहत रहती है जिस तरह से बर्फबारी होती है। हालाँकि अभी भी उतनी संतोषजनक बर्फबारी नहीं हुई है और अमूमन इस वक़्त अच्छी बर्फबारी की गति है। लेकिन फिर भी कह सकते हैं हम कि एक लंबा ड्राई स्पेल था, वो खत्म हुआ है और अब बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। इससे पहले भी एक दौर की बर्फबारी हुई थी शिमला में भी, लेकिन वो बहुत हल्की थी, मामूली सी बर्फ गिरी थी और इस बार की बर्फबारी अच्छी हुई है, उससे ज़्यादा हुई है। और एक जो उम्मीद थी व्हाइट क्रिसमस की, वो भी कहीं न कहीं जो पर्यटकों की थी वो भी पूरी हो गई है और हम कह सकते हैं कि जो पर्यटक यहाँ का आने का प्लान बना रहे थे या यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उनके उनको ज़रूर खुशी हुई बर्फबारी के बाद। और अगर बागवानों की बात करें तो बागवानों के लिए ये संजीवनी का काम करती है क्योंकि अब पतझड़ होने के बाद जो कटिंग प्रूनिंग का दौर है सेब बागवानों का खास पर वो शुरू हो चुका है। बाकी जो बागवान है वो कटिंग हैं और ये समय यानी अब जो दिसंबर 25 दिसंबर के आसपास से लेकर आने वाले 2-3 महीने तक जो चिलिंग आवर्स हैं वो पूरे होने चाहिए। -7 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो रहना चाहिए। तो जब बर्फबारी होती है टेम्परेचर गिरता है तो वो चिलिंग आवर्स पूरे हो जाते हैं और उससे अच्छी सेब की फसल होती है और बाकी के फ्रूट है वो अच्छे होते हैं। तो वो जी बागवानों के लिए ज़रूर जी फायदा रहता है। जी गेहूँ जो किसान हैं बिल्कुल उन्होंने जिस तरह से गेहूँ की बिजाई कुछ लोगों ने की थी लेकिन बर्फ या बारिश ना होने की वजह से उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा था। अब जी चीज़ें सामान्य हो रही है। कुछ निचले इलाकों में बारिश हुई है, जो ऊपरी इलाके हैं पर बर्फबारी हुई है और अभी भी जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है अगले 2 से 3 दिनों में भी हल्की बर्फबारी हो सकती है। आज के लिए भी यही पूर्वानुमान लगाया गया है। ऊँचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की है और बाकी जो मैदानी भाग है वहाँ प्रचंड शीतलहर इस वक़्त है, ठंड का जी प्रकोप काफ़ी जी ज़्यादा बिल्कुल देखने को प्रदीप। मिल रहा है। तो जी इस बर्फबारी के बाद जी चलिए प्रदीप, आपका बहुत शुक्रिया। मनोज, आपका भी बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के बाद नज़ारा बड़ा खूबसूरत निकलकर सामने आया है। बड़ी संख्या में पर्यटक इन नज़ारों का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे भी हैं, लेकिन बड़ी देर से बरसात का इंतजार हो रहा था। उतनी ना बरसात हुई है ना उतनी बर्फबारी हुई है। हालांकि आने वाले दिनों में बर्फबारी और ज्यादा होगी। ऐसे में उम्मीद है कि बागबानों को काफी राहत मिलेगी, पर्यटकों की तादाद बढ़ रही है। हो रहा है, मौसम बहुत अच्छा, बर्फ भी आ रहा है आज सुबह से। अब से हमारा काम जल्द शुरू हो जाएगा। अब हमारा अब काम के बहुत पहले काम नहीं मिल रहा था क्या? बर्फ नहीं पड़ी, सूखा पड़ गया? ना सूखा था, खोदाई का काम भी नहीं हो रहा था, ऐसे हम बेल्ले बैठ रहे थे। अब काम जल्द से जल्द शुरू होने लग गए। अब हेलो गाइस, मेरा नाम है दिनेश शर्मा और मैं घूमने आया हूँ किन्नौर। इधर घूम के बहुत मूड फ्रेश हो गया। आप लोग भी आइए, एंजॉय करिए और जाइए। बर्फ कितनी पड़ गई है? बर्फ अभी इधर बहुत पड़ा है, ठंडी भी बहुत है, 3-4 फीट पड़ गया लगभग।